नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार की देर रात चौथी सूची जारी कर दी है। इसमें 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 45 नाम हैं। इस सूची में राजस्थान की 3 में से एक और सीट है नागौर। इसे कांग्रेस ने अपनी सहयोगी पार्टी आरएलपी के लिए छोड़ दिया है। अब तक कांग्रेस पार्टी ने अपने 183 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दिया गया है। वहीं वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ में अजय राय को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की यह दूसरी सूची है। राजगढ़ सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। वे 2019 का लोकसभा चुनाव भोपाल से हार गए थे। रतलाम से कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ेंगे। इंदौर से अक्षय कांति बम को टिकट दिया गया है, जबकि भोपाल से अरुण श्रीवास्तव के नाम पर मोहर लगी है। बता दें कि राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं और कांग्रेस ने अभी तक 2 बार की सूची में 22 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। 6 सीटें अभी होल्ड है। इनमें विदिशा, गुना, ग्वालियर, मुरैना, खंडवा और दमोह सीट शामिल है। कांग्रेस ने खजुराहो सीट सपा के लिए छोड़ दी है। बता दें कि 2 महीने में कांग्रेस ने नेता दिग्विजय सिंह के 2 बयान सामने आए हैं। हालांकि उनको राजगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन वो जो 2 बयान है वो आपको सुना देते हैं। उन्होंने कहा कि जाहिर है कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। पहले उन्होंने ये बयान दिया, कांग्रेस आलाकमान ने आखिरकार उन्हें राजी कर लिया है। अब 33 साल बाद वे अपने गृह क्षेत्र राजगढ़ की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में दिग्गजों को उतारकर जो मैसेज दिया है वह कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में कॉपी कर लिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी का मैसेज पार्टी के अंदर और बाहर दोनों के लिए था, कांग्रेस का सिर्फ पार्टी के अंदर के लिए है। अंदरूनी हालात को देखते हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद बीजेपी ने विशेष भर्ती अभियान जिस तरह से चलाया है और पार्टी के लिए जरूरी हो था कि बड़े नेता जमीनी कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे। कांग्रेस की मध्य प्रदेश के लिए जारी दूसरी सूची में 12 चेहरे, जिनमें दिग्विजय सिंह के अलावा कांतिलाल भूरिया का नाम भी शामिल है। भूरिया केंद्र में मंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक रह चुके हैं। पहली सूची में विधायक फूल सिंह बरैया जैसे बड़े नाम थे और अब पार्टी 29 में से 22 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। 6 नाम और घोषित करना है। एक सीट जो है खजुराहो वो समझौते के तहत समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ी है। तो बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। 22 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। 6 सीट फिलहाल बाकी है। देखना होगा कि यहाँ की लड़ाई कैसी होगी। दिलचस्प लड़ाई होगी। लेकिन एक खबर पर, एक बयान पर जो कि काफी समय से चल रहा था सोशल मीडिया में, कांग्रेस के जो नेता है दिग्विजय सिंह, उनने 2 बयान दिए हैं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभात सक्सेना सर जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे एडिटर सूरज पाठक सर जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। सूरज पाठक, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने दूसरी सूची जारी की है, अभी तक 22 उम्मीदवार उतार चुके हैं, लेकिन एक जो बड़ी सबसे गलती के तौर पर देखी जा रही है, इसे गलती कहें या कांग्रेस पार्टी में इसे कैसे देखें कि महिलाओं को अभी तक उन्होंने सिर्फ एक टिकट दिए हैं? देखिए मनीष, जिस तरह से कांग्रेस की सूची का इंतजार तो था, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। पहले चरण का जहां मतदान होना है वहां पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मध्य प्रदेश की वे 6 सीटें जहां पर पहले चरण का मतदान होना है। महिला उम्मीदवारों को लेकर के भी देखें, जैसा कि आपने पूछा, तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने महिला शक्ति बंधन अधिनियम जो पारित किया है उसके तहत अपनी उन्होंने बात रखी। पिछली बार भी उन्होंने जो किया था 2019 के चुनाव में, उसको लेकर के ये तमाम अटकलें थी कि इस बार संभवतः है कांग्रेस भी जो है कम से कम मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर महिला प्रत्याशी उतारेगी और कम से कम उन सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। ये जो सीट आई टिकट की घोषणा की गई है, इसमें क्योंकि अभी 7 प्रत्याशियों पर नाम आना बाकी है और 22 हो चुके हैं। गुना, शिवपुरी, ग्वालियर जैसी अहम सीटों पर अभी उम्मीदवार फाइनल नहीं किए हैं। जैसा आपने उल्लेख किया कि राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह के नाम फाइनल हो गए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो गढ़ है गुना सीट से, तो अभी तक वहां उम्मीदवार फाइनल ना करते हुए ये है कि अभी भी कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है। और जैसा कि सागर से गुड्डू राजा बुंदेला, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, इंदौर से अक्षय कांति, नर्मदापुरम होशंगाबाद सीट से संजय शर्मा और भोपाल से अरुण श्रीवास्तव, रीवा से नीलम मिश्रा, शहडोल से फंदेलाल मार्को, जबलपुर से दिनेश यादव, मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर, उज्जैन से महेश परमार, बालाघाट से सम्राट सारस्वत और रतलाम से कांतिलाल भूरिया।
यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये वही सूची है जो देश न्यूज ने बहुत पहले बता दी थी कि कांग्रेस के किस सीट से कौन से प्रत्याशी होंगे, और देश न्यूज की सूची पर ही मोहर लगाते हुए कांग्रेस ने ये सूची जारी की है। यहाँ एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा कि पहले 10 नाम थे, फिर 12 नाम की घोषणा की गई है। तो इन सब चीजों को लेकर के कांग्रेस की जो रणनीति है, कांग्रेस की जो रीति नीति है, इस रीति नीति के तहत पहले भी चर्चा हो चुकी है, क्योंकि यहाँ एक बात जरूर हमें देखना हो कि कांग्रेस किस रीति नीति के तहत चुनाव लड़ रही है, और ये जो रीति है ये वास्तव में क्या भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों को कितनी बड़ी टक्कर दे पाएंगे। और जैसा कि दिग्विजय सिंह का शुक्रवार को जो बयान आया था और उन्होंने कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा और मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे समर्थन करेगी, लोग मुझे समर्थन करेंगे, तो उन्होंने तो पहले ही ये बात जारी कर दी थी कि हाँ, मुझे संकेत दिए गए हैं, मुझे इशारा कर दिया गया है और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। हालांकि उन्होंने कहा था कि ये जो चुनाव है ये युवाओं को लड़ना चाहिए, लेकिन मुझे चूंकि अवसर दिया जा रहा है तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और इससे पहले एक और बात सामने आई थी कि अरुण यादव के नाम को लेकर कि अरुण यादव गुना सीट से प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन अभी गुना सीट होल्ड कर दी गई है। तो ये जो सामने तमाम समीकरण आ रहे हैं कि जैसे अरुण श्रीवास्तव भोपाल से, अरुण श्रीवास्तव क्योंकि भोपाल से 2-3 नामों पर चर्चा चल रही है और उन तमाम अफसरों को विराम की गई है। जी, अक्षय कांति जो है इंदौर से उनको किया गया है। तो यहाँ ये जरूर देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के भी मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर हावी हो सकती है या इसको एक इशू बना सकती है चुनावी मैदान में जब जाएंगे कि इन्होंने महिलाओं को मौका नहीं दिया है। जी बिल्कुल सर। जी बिल्कुल सर, मैं कुछ समय के लिए आपको रोकना चाहूँगा, चूँकि थोड़ी तकनीकी समस्या है, इसको दूर करने चाहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार देर रात चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है और इन प्रदेशों में 45 नाम है। बता दें कि इस सूची में राजस्थान की 3 में से 1 सीट नागौर है। इसे कांग्रेस पार्टी ने अपने सहयोगी दल आरएलपी के लिए छोड़ दिया है। पार्टी ने अभी तक 183 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट मिला है। वहीं वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की यह दूसरी सूची है। राजगढ़ सीट से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वो 2019 का लोकसभा चुनाव भोपाल लोकसभा सीट से हारे थे। रतलाम से कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ेंगे। इंदौर से अक्षय कांति वम को टिकट दिया गया है, जबकि भोपाल से अरुण श्रीवास्तव के नाम पर मोहर लगी है। तो मैं फिर से सूरज सर आपके पास में लौट के आना चाहूंगा। यहाँ पर महिलाओं की बात हो रही थी, लेकिन एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक और चीज में पीछे है। ओबीसी के मामले में कांग्रेस ओबीसी की बात करती है, लेकिन अभी तक सिर्फ 4 ही लोगों को टिकट दिए हैं, जबकि बीजेपी इससे एक कदम आगे है। उन्होंने 6 उम्मीदवार उतारे हैं ओबीसी के। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी इस बात पर विश्लेषण किया है, अभी जब राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे तो राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले 2023 में जो चुनाव हुआ उससे पहले एक योजना प्रारंभ की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, कौशल विश्वकर्मा योजना। और ये इस योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मतदाताओं को साधने की कोशिश की थी। राहुल गांधी ने बिहार में अपनी सभा में कहा, मध्य प्रदेश आए तो मध्य प्रदेश के राजगढ़ में उन्होंने जो अपनी सभा की वहां पे कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। अभी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जब अपनी वो भारत जो न्याय यात्रा निकाल रहे थे, उस यात्रा में भी उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि यदि हमारी सरकार आई तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। जातिगत जनगणना के पीछे उनका जो कांग्रेस का उद्देश्य है वो केवल और केवल ओबीसी वर्ग के मतदाताओं को साधना है। लेकिन ओबीसी वर्ग के मतदाताओं को तो साधने की कवायद की जा रही है, लेकिन ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व कांग्रेस कितना दे रही है ओबीसी वर्ग को, ये एक महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आप केवल मतदाताओं से वोट की मांग करेंगे कि आप कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें और उस वर्ग को अपना प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं करेंगे तो मतदाताओं का रुझान कैसे होगा। और ठीक है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की सीटों पर कि मध्य प्रदेश की सीटों पर ऐसी कई सीटें हैं इन 29 में से जहां ओबीसी वर्ग निर्णायक भूमिका में होता है।
सीटों पर आदिवासी मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के तहत, जिस राजनीति के तहत चुनाव प्रचार में है, या फिर यूं कहें कि क्योंकि हमने देखा है मध्य प्रदेश में, चाहे वो विंध्य की बात करें हम, चाहे हम बात करें शहडोल उमरिया क्षेत्र की बात करें, चाहे हम बात करें झाबुआ क्षेत्र की बात करें, रतलाम क्षेत्र की बात करें, तो यहाँ पर चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनकी सभाएं बहुत पहले हो चुकी हैं। और उस चाहे हम बात करें सतना के सबरी सम्मेलन की बात करें, जनजाति सम्मेलन की बात करें, तो इन सम्मेलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने उस वर्ग के मतदाताओं में पैठ बनाने की जो कोशिश की है, वो उसकी परिणति कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में हमें देखने मिली है। और यदि यही भूल अभी कांग्रेस यदि करने जा रही है कि जिस तरह से आप बात तो कर रहे हैं कि हम इस वर्ग को साधने की बात कर रहे हैं या उस वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाएंगे, लेकिन उस वर्ग का प्रतिनिधित्व तो आप कितना दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक। महिलाओं की यदि बात कर रहे हैं कि आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मध्य प्रदेश में महिलाओं को शोषण किया जा रहा है, अपहरण की बात करते हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के साथ साथ क्या आप महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं? इस बात पर भी विचार करना होगा। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया, तो ये मैं यहाँ ये जरूर बताना चाहूंगा कि जिन सीटों पर अभी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, ये जो 12 नाम कांग्रेस ने लिए हैं, इसमें जो 2 महत्वपूर्ण नाम, हम राजगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। पिछले चुनाव में दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा से चुनाव लड़े थे और साध्वी प्रज्ञा सिंह से बड़े अंतर से, लगभग 3 लाख वोटों का अंतर रहा है, और उससे चुनाव हार गए थे। हालांकि दिग्विजय सिंह राजगढ़ के चुनावी मैदान में नजर आएंगे इस बार, लेकिन ये पहली बार नहीं है। लगभग 3 दशक के बाद अपनी मूल सीट पर दिग्विजय लौटे हैं। इससे पहले उन्होंने क्योंकि जैसे मैंने उल्लेख किया कि भोपाल से चुनाव लड़ा था, तो राजगढ़ सीट से 3 दशक के बाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2 बार इस सीट से वे सांसद रह चुके हैं और आखिरी बार 1991 में यहाँ राजगढ़ सीट से वो चुनाव जीते थे। कांतिलाल भूरिया का जिक्र करें तो कांतिलाल भूरिया, क्योंकि रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र जो है, वहां से कांतिलाल भूरिया को प्रत्याशी घोषित किया गया है और कांतिलाल भूरिया इस सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं। और जब सरकार थी केंद्र में तो पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। कांतिलाल भूरिया आदिवासी चेहरा माने जाते हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के। हालांकि ये जो सीट है कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन हमने देखा है कि 2014 और 2019 में जब मोदी लहर थी, तो 2014 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जीत मिल गई थी। हालांकि कांग्रेस ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि संभवतः भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ रतलाम झाबुआ सीट पर है, उस सीट को वापस अपने कब्जे में करने के लिए उन्होंने एक बार फिर कांतिलाल भूरिया को मैदान में उतारा है। यदि हम बात करें कि ग्वालियर चंबल की जो सीटें हैं, तो इस अंचल में अभी कांग्रेस की तरफ से पैंच फंसा हुआ है, क्योंकि 4 सीटों में से 3 सीटें बची हैं जिन पर प्रत्याशी अभी कांग्रेस ने घोषित नहीं किए हैं। मैंने पहले जैसे उल्लेख किया कि गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारत सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री रहे, शिवमंगल सिंह तोमर पूर्व विधायक के सामने अभी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है। और इन सीटों पर हालांकि तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी और 12 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी जिन सीटों पर अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये जरूर हमें देखना होगा कि कांग्रेस मैदान में है, बिल्कुल कितनी शिद्दत से है, कितनी दमदारी से और कितनी मजबूती से है, इस बात को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो हमेशा इस रणनीति से, इस नीति से चुनाव लड़ती है भारतीय जनता पार्टी की। वो पहली, जैसे अपन देखते हैं कि क्रिकेट का जो मैच होता है तो पहली ही बॉल से यदि बॉलर आक्रामक है तो उसके परिणाम और हो सकते हैं, और यदि बल्लेबाज आक्रामक है तो उसके परिणाम कुछ और हो सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, यहाँ जैसे भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची आई तो उन्होंने अपना पहला रुख जो था वो बता दिया था। जी मनीष, बिल्कुल ठीक है सर। प्रभात सर, आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारकर जो संदेश दिया है, अब कांग्रेस ने उसको लोकसभा चुनाव में बिल्कुल कॉपी कर लिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी का मैसेज पार्टी के अंदर और बाहर दोनों के लिए था, लेकिन कांग्रेस का सिर्फ पार्टी के अंदर के लिए है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए मनीष, मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस की स्थिति है वो अगर हम देखें तो स्पष्ट तस्वीर है कि कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में खोने के लिए
कुछ भी नहीं है। मात्र एक छिंदवाड़ा सीट के अलावा सारी सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास है। तो इस तरह वो जो हारी हुई भाजपा की जो सीटें हैं उस पर ही उन्होंने बाजी लगाई है और उन्होंने इस बार जातिगत समीकरण देखे या महिला देखे इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने इस बार जो ध्यान दिया है वो ये दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मध्य प्रदेश में और केंद्र में उसकी इतनी अधिक एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, उसके आधार पर उन्होंने चुनाव में अपने भारतीय को उतारा है। अब आप अगर भोपाल की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर जो काफी लंबे समय से टिकटों को लेकर चिंतन मनन चल रहा था उसमें जो है वरिष्ठ अधिकारी रहे जेपी माली जी का नाम बार बार आ रहा था, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर अरुण श्रीवास्तव को उतारा गया है। अरुण श्रीवास्तव ये ग्रामीण क्षेत्र के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, कल ही उनको अध्यक्ष पद से हटाया था और उनकी जो माता श्री है जिनको मम्मी जी के नाम से शहर में जाना जाता है, वृंदा श्रीवास्तव लंबे समय जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे। शायद समाज का अच्छा खासा भोपाल में वोट है। यही वजह है कि अभी तक जितने भी अगर आप भोपाल के लोकसभा का इतिहास देखेंगे मनीष जी, तो यहाँ पर जितने भी अभी तक 40 लोग मिले हैं लड़े हैं और आखिरी चुनाव कांग्रेस ने श्री के प्रधान के रूप में 1985 में जीता था और उसके बाद 4 बार पूर्व जो है यहाँ के चीफ सेक्रेटरी रहे सुशील वर्मा जी जीते और एक बार भाजपा से अभी उसके बाद आलोक संजर को भी यहाँ से विजय मिली है। इस तरह भोपाल का जो मिथक है उसको देखते हुए अरुण श्रीवास्तव को यहाँ से उतारा गया है। और जहाँ तक सवाल ये है कि महिला का, तो उन्होंने महिला में भी जो रीवा से नीलम मिश्रा को उतारा है, ब्राह्मण समाज का प्रमुख चेहरा है बिल्कुल, और उनके पति जी अभय ये स्वयं भी 2013 से 18 तक विधायक रही और अभी वर्तमान में अभय मिश्रा सिरमौर से विधायक है। बिल्कुल, इस तरह ये दोनों ही पति पत्नी सक्रिय है और कमाल की बात है कि भाजपा से आए हैं कांग्रेस में। बिल्कुल, तो यहाँ पर फिर जैसा कि अभी पाठक जी ने जिक्र किया था राजगढ़ से, तो राजगढ़ से 10 साल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह उतरे हैं। वो 84 और 91 में भी राजगढ़ से चुनाव में विजय रहे थे। उन्होंने वहां पर चुकी उनकी वो कर्म जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों है, उन्होंने काफी वहां पे काम किया है और इस तरह वो इस मुकाबले को रोचक कर सकते हैं। और बात करें हम कांचीलाल भूरिया की, तो कांचीलाल भूरिया भी प्रदेश का बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं और 5 बार वहां से वो लोकसभा चुनाव जीते हैं। बिल्कुल, विधानसभा का भी एक उपचुनाव जीते हैं। इस तरह वो एक आदिवासी चेहरे के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर उनने अपना नाम स्थापित किया है। बिल्कुल। एक और सवाल जानना चाहूंगा सर आपसे, एक और चीज जानना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अभी 6 सीटों को होल्ड करके रखा है। इनमें गुना, विदिशा, ग्वालियर, मुरैना, खंडवा और दमोह की सीट शामिल है। गुना का, विदिशा का समझ में आता है कि यहाँ 2 कैंडिडेट ऐसे मजबूत उतारने पड़ेंगे कांग्रेस को जहाँ जीत भले ही ना मिले लेकिन जीत का अंतर कुछ ज्यादा भी ना हो। लेकिन ग्वालियर, मुरैना, खंडवा और दमोह, यहाँ कहाँ पेच फंसा है कांग्रेस का? कांग्रेस में जो आंतरिक गुटबाजी है वो उसकी सबसे बड़ी वजह हमेशा रहती है। अब गुना से अरुण यादव का नाम के होने के बावजूद भी उन्हें जो है खंडवा से प्रत्याशी घोषणा की गई थी, जबकि देखा जाए गुना
जो है क्षेत्र है नहीं, अभी सर उनकी वो घोषणा नहीं हुई है। या उनका खंडवा से भी नाम चल रहा है, गुना से भी नाम चल रहा है। अगर वो खंडवा से लड़ेंगी तो गुना में कौन, यहाँ मतलब दोहरी स्थिति बन रही है। अगर उनको गुना से उतारा जाता है तो खंडवा में कौन, कांग्रेस के पास में खंडवा में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर उनको खंडवा से उतारा जाएगा तो गुना में कौन, यहाँ दोहरी स्थिति बन रही है सर। यही बता रहा हूँ मैं, गुना से उनका नाम लगभग तय है, लेकिन खंडवा से किसको उतारेंगे ये पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल। और इसी तरह मुरैना, ग्वालियर, दमोह, विदिशा में भी यही पेच फंसा है। और कमाल की बात यह है कि अभी तक हाईकमान जो है कोई फैसला नहीं कर पाया है, जबकि नामांकन प्रक्रिया किसी भी करीब आ रही है। और अब तो चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है, बात लगभग समाप्ति की ओर है। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर जो है फैसला नहीं हो पा रहा है। और मुरैना और ग्वालियर बाहरी जो भीतरी मामले को लेकर असंतोष पनप गया है। बिल्कुल। नीतू सिकरवार ने कांग्रेस की जो पर्ची है वो तो कटवा ली, लेकिन अधिकृत तौर पर कांग्रेस की ज्वाइनिंग नहीं होने की वजह से उन्हें मुरैना से टिकट न देने की स्थिति है। और ग्वालियर से, और बताऊं आपको, ग्वालियर से चुनाव लड़ जाने के पक्ष में बड़े इंतर लगे हुए हैं। इसी तरह मुरैना से बलबीर गंडोतिया का नाम है, और ग्वालियर से प्रवीण पाठक वहां के विधायक रह चुके हैं, युवा चेहरा है, वो भी बहुत प्रयासरत है। और राम सिंह बाबूजी में से नाम तय होना है। अच्छा, विदिशा से हम बात करें तो विदिशा सिलवानी विधायक को टिकट देने पर सहमति बनी थी, बिल्कुल, लेकिन वे आपस में नानुकुल करते रहे। इसलिए अनुमा आचार्य और प्रताप भानु शर्मा के नाम पर फिर से विचार किया जा रहा है। प्रताप भानु शर्मा 1984 में यहाँ से एक बार सांसद रह चुके हैं, और उसके बाद उससे लगातार वहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अभी भी कैंडिडेट है वो लगातार विजयी रहे। बिल्कुल। अरुण यादव का नाम जो है फाइनल था गुना से, लेकिन स्थानीय मुद्दा जोर पकड़ने से उनकी जो है खंडवा से लड़ने में विचार प्रति शुरू हो गया है। हालांकि वो स्वयं भी खंडवा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। सीएसी में नरेंद्र पटेल को लड़ा जाने पर सहमति बन चुकी है। बिल्कुल। इस तरह काफी उठा पटक, मैंने कहा ना, गुटबाजी, उठा पटक, आखिरी क्षण तक ये तमाम जो हाई प्रोफाइल ड्रामे चल रहे हैं। बिल्कुल। इसी का परिणाम है कि कांग्रेस जो है अभी पूरी तरह से अपने प्रत्याशी को उतारने में आज की डेट तक कामयाब नहीं पाई है। बिल्कुल। वो आंतरिक उसको काफी दिक्कतों का, गुटबाजी का और सहमति पर जो है वो नहीं बन पा रही है उसकी कोई एक राय। बिल्कुल ठीक है सर, यही वजह है कि बिल्कुल ठीक है सर। अब चूंकि समय का अभाव है, इस पूरी चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। आप दोनों का सर बहुत शुक्रिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की चौथी सूची जारी हो गई है। बता दें कि इसमें 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, जिनमें 45 नामों का उम्मीदवार कांग्रेस ने किया है। बता दें कि राजस्थान की 3 में से एक और सीट कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के लिए छोड़ दी है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 12 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। तो बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अभी 6 सीटें होल्ड पर रखी है। अब उन सीटों पर कब तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, फिलहाल ये देखना होगा। तो देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।